पंचकुला से बड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर यह मीटिंग हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में 2 बैठक हुई और बीजेपी पार्टी का अब विधि प्रकोष्ठ का सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के साथ संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा सेमिनार में मौजूद रहे। और इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा को लेकर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और बीजेपी महिला मोर्चा के साथ एक सेमिनार हुआ। और आत्मनिर्भरता को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, क्योंकि हरियाणा में आत्मनिर्भरता बढ़ना इसका एक सहयोग केंद्र को भी मिलेगा। और अपना आत्मनिर्भरता के साथ एक जो विजन हरियाणा सरकार लिए हुए है उससे अब सेंटर को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सीधा ये मानना है हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, कि अगर हरियाणा आत्मनिर्भर होगा तो जाहिर सी बात है तो आत्मनिर्भर भारत में भी एक कंट्रीब्यूशन हरियाणा का देखने को मिलेगा। विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, अब आत्मनिर्भर भारत को लेकर अब स्टेट लेवल पर एक बड़ी मीटिंग और एक सेमिनार का आयोजन देखने को मिला, क्या मायने इसके मानकर चले हम? बिल्कुल, केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए और विकसित राष्ट्र बनाया जाए और स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। और उसी मकसद के साथ जो है ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर हरियाणा की भी आवाज उठाई गई और जो चर्चा की गई, क्योंकि इसमें महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया था, चाहे वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप है, या जो महिला प्रकोष्ठ है हरियाणा भाजपा का, उन महिलाओं को बुलाया गया था और उनसे चर्चा की गई कि महिलाएं जो है वो इसमें आगे आए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं उन ग्रुप्स में भी महिलाएं खुद अपना काम करती हैं, अपने प्रोडक्ट बनाती हैं और उसे मार्केट में सेल करती हैं, जिससे उनको आमदनी होती है। तो उसको ही आगे बढ़ाया जाए, सरकार की ओर से ऐसी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी एक सभी महिलाओं को ये कहा गया कि वो जितना हो सके उतना वो जो स्वदेशी जो उत्पाद है उन उत्पादों का इस्तेमाल करें, खुद भी उत्पादन करें अलग अलग प्रोडक्ट्स का, और जो बाकी जो प्रोडक्ट में चाहिए वो भी स्वदेशी प्रोडक्ट जो उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह पूरा जो इसका जो एक मुख्य मकसद रहा इस कार्यक्रम का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसके लिए ही रहा, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रहा और स्वदेशी के नारे को बुलंद करने के लिए ये जो सारी चर्चा है वो की गई। और खासतौर पर क्योंकि महिलाओं को बुलाया गया था तो महिलाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, ताकि महिलाएं इस अभियान के साथ जुड़े और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। जो स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि वो छोटे स्तर पर आके पहले से काम कर रहे हैं, जो अपने खुद के उत्पाद बनाते हैं, मार्केट में उसको सेल करते हैं, उनको भी आगे जो है बढ़ावा दिया जाए सरकार की ओर, ताकि जो ये विकसित राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है उसको पूरा किया जा सके, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर हरियाणा के सपने को भी पूरा किया जा सके। और विजय कह सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने के लिए अब आधी आबादी की भूमिका को ध्यान में रखे हुए है नायब सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को अब समझ रही है, समझ चुकी है, या फिर कहूं कि भाई आधी आबादी को साथ लिए बिना, आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साथ लिए बिना आत्मनिर्भर हरियाणा का सपना साकार नहीं हो सकता। नतीजन महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने का प्रयास भी सरकार का है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी अगर हम उदाहरण की बात करें तो जितने भी एक परिवार में जितने भी उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी खरीदारी महिलाओं की ओर से की जाती है, महिलाओं के द्वारा उनकी खरीदारी की जाती है। तो ये पहला जो नारा है वो दिया गया कि जो भी यहाँ पर लोग आए हैं वो सबसे पहले तो ये तय करें कि उन्हें स्वदेशी जो उत्पाद है वो ही खरीदने हैं। और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बुलाए गए थे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो बुलाए गए थे, क्योंकि वो खुद अलग अलग जो उत्पाद है खादी के द्वारा वो बनाए जाते हैं, खादी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, तो उनका वो उत्पादन बढ़ाए और उसके लिए जो उन्हें सहायता चाहिए सरकार भी उनकी सहायता करेगी। और बीजेपी का जो महिला प्रकोष्ठ है उसको भी बुलाया गया था, ताकि वो भी इस काम में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और बिल्कुल सही कहा कि जब आधी आबादी जो है अगर इस तरह का संकल्प कर लेगी तो जो ये सपना है आत्मनिर्भर भारत का और आत्मनिर्भर हरियाणा का, इस सपने को साकार करने में जो है बहुत तेजी जो है वो सरकार को मिलेगी। तो इस वजह से महिलाओं को बुलाया गया ताकि उनके साथ
साथ ये चर्चा सारी की जा सके और महिलाओं को इस अभियान में साथ जोड़ा जा सके, ताकि जब आधी आबादी जो है इस अभियान में जुड़ेगी शिद्दत के साथ, वो महिलाएं जो अलग उत्पाद खरीदती हैं वो स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे। जो महिलाएं खुद उत्पाद बनाती हैं, चाहे वो रोज जो जरूरत का सामान है, चाहे वो नहाने के साबुन है, शैम्पू है, कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, शहद है, तो वो स्वदेशी होंगे, तो उससे भी इस अभियान को बहुत बल मिलेगा। तो उसी दिशा में इस कदम को बढ़ाते हुए ये सेमिनार जो है आयोजित किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय जोड़े, आप पर तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।